का ये क्वेरी है कि मेरा जो पीरियड है बिल्कुल अनियमित है। अनियमित पीरियड में हमको कंसीव कैसे होगा? हम कंसेप्शन कैसे करेंगे? हम ओव्यूलेशन का पता कैसे लगाएँगे? तो आज की वीडियो में हम आपका जितना भी डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो सब लोग देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, पीरियड अनियमित है। तो देखो, यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपका पीरियड अनियमित है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग को बिल्कुल ही सुला देने हैं, नहीं। अपने दिमाग को जितना दौड़ाओगे उतना आपका दिमाग दौड़ेगा। सबसे पहले इस चीज को आप समझो कि आपका पीरियड अनियमित तो है, लेकिन साइकिल कैसा है, यानी कि अनियमित में बहुत, जैसे कि आपका 5 से 10 दिन आगे चढ़ के आता है या कि 5 से 10 दिन पीछे चढ़ के आता है। मेरे कहने का मतलब है कि पीरियड का, जैसे कि इस महीने आपका पीरियड 15 तारीख को आया या फिर 10 तारीख को आया, और अगले महीने आपका पीरियड 15 तारीख को आया था या फिर आपका पीरियड 5 तारीख को आया था, यानी कि आपका पीरियड आगे चल के आ रहा है या फिर पीछे चल के आ रहा है। जब ये बात आप समझ लोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपका पीरियड का साइकिल कैसा है। आपको करने क्या है कि अनियमित पीरियड में थोड़ा-सा जो है डिफिकल्ट होता है कंसीव करना, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन का पता ही नहीं चलता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। अनियमित पीरियड की बात करें तो। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर पीरियड अनियमित है तो परेशान 4 से 5 महीने पीछे चले जाने हैं। यानी कि आपको अपना जो पीरियड का साइकिल है मार्च से कैलकुलेट करना है कि मार्च में आपका पीरियड कैसा आया था। यानी कि आपका पीरियड शॉर्ट में आया था या फिर लॉन्ग में आया था, फिर में अप्रैल में कैसा आया था, मई में कैसा आया था, जून में कैसा आया था, जुलाई में कैसा आया था। ये बात आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स पीरियड अनियमित है तो परेशानी तो आपको होगी ही होगी। आगे चल के हम बताएंगे कि इसको कैसे आप ठीक भी कर सकते हो, घर बैठे चाहोगे तो ये ठीक भी हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करने हैं कि मार्च से लेके और जुलाई तक अपने पीरियड को कैलकुलेट करने हैं। अब ये पता आपको लग जाएगा कि आपका पीरियड बहुत शॉर्ट में कितने दिनों का आया है, यानी कि बहुत शॉर्ट में 25 दिन का आया है, 20 दिन पे आया है, कितने दिनों पे आया है, ये तो पता लग जाएगा। और बहुत लॉन्ग में कितने दिनों पे आया है, 40 दिन पे, 45 दिन पे, 50 दिन पे, आखिर लंबा साइकिल कितने दिनों की है। ये तो 6 महीने के पीछे जाओगे तो पता लग जाएगा कि आपका पीरियड का जो पीरियड है वो शॉर्ट में अनियमित है या फिर लॉन्ग में अनियमित है। तो जब ये आपको पता लग जाएगा तो आपको जो है प्रेग्नेंट होना आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर आपका पीरियड जैसे कि शॉर्ट में आ रहा है, यानी कि हर महीने जैसे शॉर्ट में आता जा रहा है, हर महीने 25 दिन पे, 20 दिन पे, 25 दिन पे, 20 दिन पे, 22 दिन पे, ऐसे करके आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करने हैं, जब आपका पीरियड का फ्लो जो ही खत्म हो जाता है तो ही आपको क्या करने हैं कि अपना कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कर देना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपका पीरियड अनियमित है, यानी कि जैसे बोला जाता है ना, अंधेरा में तीर मारना, अंधेरा में तीर मारना, यही हाल यहाँ पे होता है। आपको अंधेरे में ही तीर मारना है। अब आपको अंधेरे में तीर मारना है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि तीर जो है आपका सटीक निशाने पे लगना चाहिए तो ही काम होगा। अंधेरे में तीर मारने का मतलब है कि अंदाज पे आपको काम करने हैं। आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो जो पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है आपका, जैसे कि 4 से 5 दिन, 6 दिन के बाद पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, उसके बाद से आपको कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कर देना है। अब आपको इतना तो पता है कि शॉर्ट पीरियड है तो कांटेक्ट आपको कब से बनाने चाहिए, तो अल्टरनेट डेज पे कम से कम आपको कांटेक्ट 15वें दिन और 20वें दिन तक कांटेक्ट बनाने चाहिए। अल्टरनेट डेज मतलब कि फ्रेंड्स आप 6 तारीख, मतलब कि 6 दिन के पीरियड के 6 दिन के बाद से कांटेक्ट बनाओ। 6वें दिन बना लो, 8वें दिन बना लो, 10वें दिन बना लो, 12वें दिन बना लो, 14वें दिन बना लो, या फिर 2 दिन भी गैप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्योंकि आपके पार्टनर का जब स्पर्म एक बार एक महिला में जो है अंदर जाता है तो 4 से 5 दिन उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। अब ये बात हो गई शॉर्ट साइकिल वालों की। अब आपके दिमाग में जो है, आप अपना पीरियड का साइकिल जब 6 महीने पीछे जाके कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें आपका आ रहा है कि मेरा पीरियड का साइकिल लॉन्ग में आ रहा है, यानी कि 35 दिन पे, 40 दिन पे, 45 दिन पे, 50 दिन पे आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। जब 6 महीना पीछे जाओगे तो पता लग जाएगा।
तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका पीरियड का साइकिल लॉन्ग में आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि पीरियड का जब 10वां दिन आता है, 10वां दिन से लेके कम से कम 25वां 30वां दिन तक आपको अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहने हैं। अगर 40 दिन जैसे कि 40 दिन में आ जाता है, 45 दिन में, तो आप 20वां 25वां दिन तक जो है अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रह जाओगे। तो इसमें क्या होगा कि इन्हीं दिनों में आपका अंडा जो है रिलीज होकर बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर फ्लिपियन ट्यूब के अंदर जो आपका पार्टनर का स्पर्म है वो मौजूद रहेगा। जब मौजूद रहेगा तो जो ही अंडा मिलेगा उसको फर्टिलाइज कर लेगा। 1-2 दिन जो है गैप करके आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। अब फ्रेंड्स ये हो गई बात अनियमित पीरियड वालों की। तो अब यहाँ पे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें? तो आपको क्या करने हैं कि जो आपका पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि मेरा पीरियड जो है मैं पीछे 6 महीने जा रही हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करने हैं इस कंडीशन में कि आपका पीरियड जो ही खत्म हो जाता है, यानी कि आपका जो पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है 4 से 5 दिन के बाद, तो आपको क्या करने हैं कि अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बनाने हैं। अब ये कांटेक्ट कब तक बनाना है आपको, तो ये कांटेक्ट आपको कम से कम 20वें 25वें दिन तक बनाने हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका पीरियड का साइकिल लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, आपको पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो जो जब तीर चलाओगे तो तीर सटीक पे लगना चाहिए ना, तो इसीलिए थोड़ा-सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट डेज पे कॉन्फ्रेंस की अगर आपका पीरियड मेडिसिन लेने पे आता है, ऐसे अपने से खुद से नहीं आता है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। आपके हार्मोन में कोई न कोई प्रॉब्लम है, आपका हार्मोन जो है ऊपर-नीचे हो रहा है, जिससे कि आपका जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, यानी कि अन्य कोई डिजीज़ आपके अंदर हो रहे हैं, जिससे कि आपका पीरियड अनियमित हो गया है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कहीं क्या दिक्कत है। उसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड जैसे कि हर महीने आता है, लेकिन 5 से 10 दिन ऊपर-नीचे करके आता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करने हैं, मेरे चैनल पे जाने हैं, जो चैनल पे मैं आप वीडियो देख रहे हो, उसका प्लेलिस्ट है एक पीरियड से रिलेटेड। जब प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो उसमें मैंने सीरीज़ वाइज़ बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं। उन कोई सा भी एक वीडियो अपने हिसाब से उठा लो, और उसकी जो रेमेडी है, मैंने रेमेडी बहुत सारे बताए हैं, उन रेमेडियो को जब इस्तेमाल करोगे, जब फॉलो करोगे, तो ये पीरियड 1 से 2 महीने में आपका सही हो जाएगा। सही जैसे कि सही रास्ते पे आ जाएगा, सही दिशा में आ जाएगा, जिससे कि आपको ओव्यूलेशन के डेट को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि मैडम कितने दिन की पीरियड की साइकिल सही होती है? तो देखो डियर, 25 से लेके अगर 35 के बीच में आपका पीरियड आ रहा है, तो इसको सही माना जाता है, इसको अनियमित नहीं माना जाता है। 4 से 5 दिन या फिर 3 से 4 दिन ऊपर-नीचे जो है नॉर्मल होता है, बहुत सारा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 से 4 दिन ऊपर-नीचे पीरियड आपका आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, परेशान मत हो। अब फ्रेंड्स दूसरी बात यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो देखो डियर, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो फिर वही फ़ॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, अनियमित पीरियड है, कि आपको ओवुलेशन के डेट को जो है ओवुलेशन के किट को खरीद कर लाना पड़ेगा। ओवुलेशन का किट जो है मार्केट में आराम से मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में लिंक लगा दूँगी ओवुलेशन के किट को, आप वहाँ से परचेज़ कर लो। और आपको करने क्या है कि वही 6 महीने पीछे जाने हैं और ये चेक करने हैं कि लॉन्ग में पीरियड आ रहा है, शॉर्ट में पीरियड आ रहा है। शॉर्ट में पीरियड आ रहा है तो जो ही पीरियड खत्म हो जा रहे हैं उसके 1 से 2 दिन के बाद से उसमें 5 से 6 स्ट्रिप दिया रहता है। उससे एक-एक स्ट्रिप से शाम का यूरिन चेक करो, आपको पता लगेगा कि आपका ओवुलेशन कब होगा। जब डबल लाइन आ जाता है इसका मतलब है ओवुलेशन होने वाले हैं। अगर लॉन्ग में पीरियड आ रहे हैं तो आपको क्या करने हैं कि जैसे कि 35 दिन के बाद आ रहे हैं, तो 15वें दिन और 20वें दिन के बाद से उसमें एक जो है आप एक-एक स्ट्रिप का इस्तेमाल करो। जब आपका ओवुलेशन होगा तो पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। उस समय आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो, या फिर अपने बॉडी के लक्षण को भी देख के समझ सकते हो, या फिर डॉक्टर से एक बार आप मिल के और फॉलिकल करा सकते हो। कुछ भी आप करा सकते हो जो आपके हिसाब से आसान रहे और जो आपके व्यवस्था में फिट बैठे, वो काम आप कर लो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।